एड्रेसिंग आ गया, या फिर कॉलिंग। इसके बाद रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट क्या है, दी ओल्ड में, फिर एज, फिर वोकेटिव केस। अब इसके बाद रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, देखिए ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब क्या है, द किंग, द किंग सेड, और कॉमा हटा करके कंजंक्शन दैट। देखिए क्या है, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट द किंग आ गया, रिपोर्टिंग वर्ब जो आपकी है सेड आ गई, कंजंक्शन दैट लग गया, ये भी आ गया आपका, इधर भी। अब क्या रह गया, ये। अब देखिए यू किसके अनुसार, बूढ़े व्यक्ति के अनुसार, द ओल्ड मैन, क्या हो जाएगा, ही। आर का वाज, ही वाज वेरी ओल्ड, स्टिल he was planting। देखिए अब क्या है, दीज, ये काय में चेंज होता है इनडायरेक्ट में, दोज ट्रीज। यू ही मिलकर क्या हो जाएगा, वुड, ही वुड नॉट ईट फ्रूट्स ऑफ दोज और ट्रीज। देखिए ये बना आपका इनडायरेक्ट स्पीच। तो ध्यान रखेंगे कि यदि किसी वाक्य में रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट दिया है या और उसके साथ वोकेटिव केस भी दिया हुआ है, तो आप वाक्य की शुरुआत किससे करेंगे, एड्रेसिंग या कॉलिंग से। देखिए दूसरा वाक्य और बता रहा हूं, मदर सेड टू मी, नॉटी बॉय कॉमा you have done this mistake again। उसने मुझसे कहा, शरारती लड़के तुमने फिर इस गलती को कर लिया है। देखिए अब सबसे पहले एड्रेसिंग या कॉलिंग, एड्रेसिंग या कॉलिंग मी एज ए नॉटी बॉय, मदर सेड दैट। देखिए अब यू बॉय के अनुसार ही है, वो क्या हो जाएगा, हैड डन। अब दिस का चेंज होगा, दैट मिस्टेक अगेन। ठीक है, देखिए तो ये है वाक्य जिसमें रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है और वोकेटिव केस भी दिया हुआ है। तो ऐसे वाक्य को आप चेंज करेंगे तो या तो एड्रेसिंग से शुरुआत करेंगे या फिर कॉलिंग से शुरुआत करेंगे। देखिए और इसके आगे बता रहा हूं, यदि रिपोर्टेड स्पीच में नीड या डेयर का प्रयोग हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय इन्हें परिवर्तित नहीं करते हैं। देखिए अगला नियम, यदि रिपोर्टेड स्पीच में नीड या देयर का प्रयोग हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय इनका टेंस परिवर्तित नहीं करते हैं।
देखिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच में नीड का प्रयोग हो या डेयर का प्रयोग हो, क्या है ये मॉडल ऑक्सिलरीज। देखिए, ये मॉडल ऑक्सिलरी है, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। जब आप इनको इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो इनके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। देखें, ही सेड टू मी, कॉमा इनर कॉमा बिगिन। उसने मुझसे कहा, आई नीड नॉट गो देयर, मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं है। देखिए, तो ये क्या है आपका रिपोर्टिंग वर्ब, और ये क्या है नीड। आप जानते हैं कि वैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस में चेंज करते हैं। अब चूंकि नीड क्या है, यहां मॉडल ऑक्सिलरी है, तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। देखें, ही और सेड टू का चेंज किया टोल्ड मी, ही टोल्ड मी और कॉमा हटा करके कंजंक्शन दैट। अब देखें, आई किसके अनुसार, ही के अनुसार, क्या हो जाएगा ही। अब नीड का क्या करेंगे हम, नीड, ही नीडंट गो देयर। ऐसा नहीं कि जो नीड है इसको हम सेकंड फॉर्म में नीडेड में चेंज कर दें, ये नीडेड में चेंज नहीं करेंगे हम, इस नीड को नीड ही रखेंगे। अगर इसकी जगह डेयर आता है तो डेयर को डेयर रखेंगे। जैसे देखिए दूसरा वाक्य, ही सेड टू मी, यू डेयर चैलेंज मी, तुम्हारे अंदर मुझे चुनौती देने की हिम्मत है। देखिए, ये क्या है डेयर। अब चेंज करें, ही सेड टू का क्या हो जाएगा टोल्ड, ही टोल्ड मी और कॉमा हटा करके दैट। अब देखिए, ये किस पर्सन का है, सेकंड पर्सन, किसके अनुसार, इस ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के अनुसार। मी, तो मी का करता क्या हो जाएगा आई। अब डेयर, तो डेयर को डेयर्ड में चेंज नहीं करेंगे, डेयर क्या रहेगा डेयर, आई डेयर चैलेंज। अब देखिए, मी किस पर्सन का है, फर्स्ट का, तो ही के अनुसार क्या हो जाएगा उसका, ही का ऑब्जेक्ट हिम, आई डेयर चैलेंज हिम। इसी तरह से अगला नियम देखें, यदि किसी वाक्य में रिपोर्टेड स्पीच में वेल या यू सी जैसे निरर्थक शब्दों का प्रयोग हो, निरर्थक शब्दों का प्रयोग हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय इन शब्दों को हटा देते हैं। देखिए, ये कैसे शब्द हैं, निरर्थक हैं, इनका कोई मतलब नहीं है, इनका कोई प्रयोग है लेकिन वाक्य में प्रयोग होते हैं। जैसे ही सेड, उसने कहा, वेल हरी, अच्छा हरी, आई एम गोइंग नाउ, अच्छा हरी अब मैं जा रहा हूं। देखिए, तो ये वेल जो है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर प्रयोग किया गया है, इसका कोई अर्थ है, कोई मतलब है, तो आप जब इसको चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तो हटा देंगे। देखिए, ही, अब सेड और हरी, ये क्या है वोकेटिव केस, तो सेड टाइम चेंज होगा टोल्ड में, ही टोल्ड
हरी, और कॉमा हटा करके दैट। देखिए आई, ही के अनुसार क्या हो गया ही, एम का क्या हो गया वाज, ही वॉज गोइंग। अब नाउ देखिए ये जो नाउ है देन में चेंज हो जाता है, लेकिन ये यहां जो नाउ मैंने बताया भी था आपको पिछले वीडियो में कि किसी वाक्य में दिस, हियर और नाउ का प्रयोग हो, अगर ये वक्ता के बिल्कुल सामने प्रकट होने का भाव व्यक्त करता है तो इसे हम चेंज नहीं करते हैं। तो क्या कह रहा है, अब मैं जा रहा हूं, इसका मतलब समय कहां है, बिल्कुल वक्ता के सामने, तो नाउ का क्या रहेगा, नाउ रहेगा। देखें दूसरा वाक्य, शी सेड टू मी, कॉमा, यू शी, उसने मुझसे कहा। देखो he did not come to me today। देखिए तो ये क्या है, यू सी, तो इस यू सी का इसमें कोई अर्थ है, इसका कोई प्रयोग है, इस यू सी का कोई भी अर्थ इसमें नहीं निकल रहा है, ये कैसा है, अनावश्यक शब्द है। तो जब हम इसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो इस यू सी को हटा देंगे। देखें सी सेड, टू कायम चेंज करेंगे, टोल्ड में, शी टोल्ड मी, और कॉमा हटाकर कंजंक्शन दैट। अब देखिए ही किस पर्सन का है, थर्ड पर्सन का, तो इसमें कोई परिवर्तन होगा नहीं, ही का क्या रहेगा ही। अब देखें डिड, अब डिड किस में चेंज होता है, हेड में, तो चेंज करें हेड, नॉट। अब कम क्या है, यहां कौन सी फॉर्म में है, ये फर्स्ट फॉर्म में है, लेकिन हेड के साथ किस में लगेगा, थर्ड फॉर्म में, तो क्या रहेगा कम टू। अब देखिए मी किसका है, फर्स्ट पर्सन का, तो सी के अनुसार ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हर, और टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे। देखिए शी सेड टू मी, यू सी ही डिड नॉट कम टू मी टुडे। देखें शी टोल्ड मी दैट, अब ही हैड नॉट कम टू हर दैट डे, टुडे टाइम चेंज हुआ दैट डे में। तो ये जो आपके नियम हैं, आप इन नियमों के तहत सेंटेंस बनाएंगे, और इतना ही आज रहने दीजिए, इसके आगे कल बताऊंगा। और एक्सरसाइज जरूर अपना करके देखें, क्योंकि कोई भी नियम तब तक समझ में नहीं आता है जब तक उस नियम का एप्लीकेशन नहीं होगा, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, उसका प्रयोग नहीं करेंगे। प्रयोग करेंगे तब कहीं जाकर के आपको ये समझ में आएगा कि हम कौन सा वाक्य किस तरीके से बदलें। आगे इसके कल बताऊंगा।